हमारे 2 तालाब हैं, झील, उनका सौंदर्यकरण हो जाए जी और गांव में जो सड़कें रह रही हैं उनका भी विकास करा दिया जाए, सीसी रोड बना दिए जाए, जी जो कभी टाइम में लोग बागों को आराम मिलेगा। नाले हैं जल निकासी के लिए, जी उनके लिए भी अब तो बारिश का टाइम है, बारिश के बाद ही काम चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसा कि अब आगामी बरसात का समय है, जुलाई चल रही है और जैसा कि आज 4 जुलाई हो गई है, मानसून आएगी, बरसात भी होगी, पानी का और काफी उफान लेगी बरसात जब होगी, तो क्या तैयारियां हैं बरसात को लेकर नालियों की पानी के निकास के लिए? पानी के निकास के लिए हमने 15 दिन पहले ही अपने जो मेन नाले हैं जी गांव के साफ की सफाई करा दी है, पूरा वेस्ट निकलवा दिया, सब साफ है हमारे नाले आले, आप चेक कर लेना जाके, कहीं भी हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है। नाले, छोटी नाली, बड़े नाले सब साफ है हमारे। हमने आपको मैं एक नई और खुशखबरी दे रहा हूँ जी कि हमारा एक पुराना शिव मंदिर है, तो उसके लिए सरकार ने हमें करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। क्योंकि जैसा कि एक वार्ड पड़ता है शकीला बेगम जी का, उनकी शिकायत है कि हमारे वार्ड में किसी प्रकार का कोई वाटर कूलर नहीं लगा रहा है। क्या कारण है, क्या रीजन हो उसमें निकल के आ रहा है? देखो, हम वार्ड के अंदर नहीं लगवा सकते, किसी घर पर मस्जिद पे हमने लगवाया है, जहां हमको जगह मिली थी वहां हमने लगवा दिया। कौन सी मस्जिद है वो? जामा मस्जिद पे लगवाया है। एक मस्जिद और थी, वहां बोला था हमने, तो वहां लोग बागों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लगवा रहे। तो ऐसे घर पे तो हमने कोई लगवाया ही नहीं है पर्सनल, कहीं भी आप चेक कर सकते हो, पूरा नगर पंचायत पड़ी है। अच्छा, यानी कि वार्ड में कहीं वैसे सेपरेट नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर हर जगह लगाए जाए। चामुंडा मंदिर है, बड़ी मंदिर है जी, मेन रोड है, मस्जिद है, ऐसी जगह पे लगवाया। कितनी मस्जिदों को कवर किया गया उसमें? 2 मस्जिद थी हमारे उसमें, एक पे हमको लगाने नहीं दिया, एक पे बोल दी थी, उस पर हमने लगा दिया। अच्छा, एक पर सहमति बनी, लगा दिया गया नगर पंचायत के माध्यम से, और दूसरे पर सहमति नहीं बन पाई उनकी, तो फिर सहमति नहीं बनी तो उस पर लगता भी नहीं, क्योंकि हमारे कस्बे में एक गौशाला है जी। जैसा कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, पिछली बार थोड़ी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी क्योंकि नाले का पानी का निकास नहीं हो पाया, पानी बैक मारने लगा, तो अब की बार गौशाला के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं और हमने एसडीएम साहब से भी बोल दिया है, जगह तो है नहीं हम पे, एक जगह है भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं, शायद हम कल या परसों जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, उस जगह में गौशाला ट्रांसफर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बारिश से पहले पहले हमारी कोशिश यही है जी। जैसे शिफ्ट नहीं कर पाए तो यहाँ क्या सुविधा देने जा रहे हैं गौ माता को? हम मट्टी डलवा रहे हैं जो पानी का जल भराव ना हो, और 3 सेट का जो एस्टीमेट है वो भी बनवाया है। जैसा कि अभी हमने देखा है उसमें समर भी लगवा दी गई है, सुविधाएं तो नहीं की गई हैं। उनके खाने के लिए जो बनाया जाता है वो भी नहीं बनवाई है, तो और 3 सेट के लिए जल्दी काम चालू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं नगर पंचायत जहांगीरपुर से। दोस्तों, नगर पंचायत जहांगीरपुर में कुछ नया हो रहा है और नया देखने के लिए पाया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा, कस्बे में जगह जगह वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, और सबसे अच्छी बात जो देखी गई हमें उनमें देखने के लिए यह मिली कि सभी वाटर कूलरों में स्टील मेटल की बॉडी तैयार की गई है। उनकी जो लाइफ है 50 वर्ष की लाइफ है, क्योंकि स्टील मेटल में कभी किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है। जैसा कि पहले देखा गया, लोहे की उनकी बॉडी थी, उनमें जंग लग गया और वो बॉडी खराब हो गई, और ये स्टील मेटल में है, साफ सुथरी है और चमकीली नजर आ रही है, जैसा कि हम आपको बॉडी में दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं। और कस्बे में नई चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जैसा कि चेयरमैन साहब के माध्यम से यहां पर एक कंपोस्ट किट को मंगवाया गया है, वह जो घर घर पहुंचाई जाएगी। और भी काफी कुछ देखने के लिए नगर पंचायत में हमको मिला है। यहाँ पर एंटी स्मोक एक मशीन को भी मंगवाया गया है, जैसा कि कस्बे में पॉल्यूशन फैल जाता है, उस मशीन को कस्बे में घुमाया जाएगा ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं नगर पंचायत जहांगीरपुर के चेयरमैन महोदय गजेंद्र मीणा जी। जैसा कि आप आए दिन देखते रहते हैं, और आज चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे कि कस्बे में वाटर कूलर जो लगवाए जा रहे हैं, ये कितने वाटर कूलर हैं और किन किन वार्डों में शिफ्ट किए गए हैं।
चेयरमैन साहब, आपका एएमबी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार आपको। जैसा जैसा कि आपके कस्बे में, आपने अपने कस्बे में अपनी जनता के लिए वाटर कूलर लगवाए गए हैं। कितने वाटर कूलर कस्बे में लगवाए जा रहे हैं? ये करीब 14 वाटर कूलर हैं स्टील बॉडी में। ये हमने पहले भी वाटर कूलर इस नगर पंचायत में लगे हुए हैं, उसके देखते हुए जो उनमें कमी और खराबी गल गए हो, तो हमने इसलिए स्टील बॉडी में सबको अच्छा लगे और आज आगामी टाइम तक करीब करीब 10-20 साल तो ये चले जी। लोगों के काम भी आए। और ये जो हमने लगवाए जेवर खुर्जा रोड और इधर हमारा भीमराव अम्बेडकर जो मार्ग है उस पे लगे हुए हैं और बाड़ों में लगवाए हैं, हर बाड़ में। ये जो चिन्हित की गई है जगह, सभी बाड़ों में चिन्हित की गई है या सिर्फ एक सार्वजनिक जगह देखने के अनुसार ही चिन्हित की गई है? सार्वजनिक जगह भी देखकर और वार्ड मेंबरों से भी पूछने के बाद जब लगवाई गई। जी सर, हमें एक चीज और देखने के लिए मिली है आपकी नगर पंचायत में। जैसा कि डस्टबिन हमने पहले देखी थी, वो प्लास्टिक की डस्टबिन थी जो जल्दी से टूट जाती थी, लेकिन आज हमको आपके कस्बे में स्टील की डस्टबिन देखने के लिए मिल रही है। तो कैसे विचार आया कि इन्हें प्लास्टिक की न करके स्टील की बनवा कर मंगवाया जाए? ये हमने इसलिए मंगाई है कि हमने पहले भी लगवाई, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे अपने यूज के लिए तोड़ के भी ले जाते हैं, तो इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। हम इसे एक उसमें फाउंडेशन में ये शिफ्ट लगवाने के बाद और ये सुरक्षित रही जाएगी, इसे कोई तोड़ेगा नहीं। और इस पे फिर हम लिखवा भी देंगे नगर पंचायत जहांगीरपुर, तो इस वजह से ये मंगवाई गई है। इसमें नहीं कोई गलाव आएगा कूड़े से जी। और ये जैसे मंदिर हुए, हमारे कॉलेज हैं, मेन चौराहे हैं, वहां पर लगवाएंगे इनको जी बाड़ों। तो चेयरमैन साहब, और क्या कुछ नया अपने कस्बे को देने वाले हैं आप? देखो, नया अब गांव में हर वार्ड में हमारे में सीसी रोड बन रहे हैं, कहीं टेल का भी काम चल रहा है और कोशिश ये है मेरी तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता के लिए कार्य करा जाए। कूड़े के लिए एक हमने लोडर मंगाया, ट्रैक्टर कूड़े उठाने वाला जी। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी थे, अब क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया, कूड़ा ज्यादा हो जाता था तो लेबर की कमी पड़ती थी। आज वो करीब करीब 20 आदमियों का काम कर रहा है, उससे साफ सफाई का ज्यादा विशेष अब हो रही है अब जहांगीरपुर में जी। और हमारे डस्टबिन प्लास्टिक के भी आए हुए हैं और एक हमारा ये घर घर के लिए, हमारी माता बहनों के लिए रसोई में जो कूड़ा बचता है। ये तो कुछ नया आइटम देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? ये है तुम्हारा गीले कूड़े को इसमें आप रखोगे जी, तो इसमें बहुत फायदे हैं जी। इसका जो वेस्ट है वो निकलेगा यहाँ से पानी जी, और इसमें जो कूड़ा रह जाएगा सूखा, उसे आप पौधों के लिए, जमीन के लिए, खेती के लिए कहीं भी एक जगह, और हम गाड़ी घुमाएंगे जी। बोला जाएगा घर घर के भाई जो भी कूड़ा सूखा हो गाड़ी में डाल दो आप, उसे हम अपने शिफ्ट कराएंगे। हमने MRF सेंटर बनाया है जी कूड़े के लिए, तो वहां पहुंचाएंगे और नगर में साफ सफाई रहे, गंदगी ना हो, हर बीमारी ना हो। इसलिए देखो हर चीज ध्यान में रखते हुए हमारे मोदी जी, योगी जी हर तरीका से विशेष ध्यान कर रहे हैं, वो तो हम भी थोड़ा सा पहल कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा। जी, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी दी है, यहाँ पर एक डस्टबिन टाइप का एक बॉक्स है जिसमें गीला कचरा डाला जाएगा और जो उसके अंदर से जो तरल पदार्थ होगा उसका वह नीचे गिरेगा। इसके अंदर एक कॉलम बनाया गया है उसके अंदर, जैसा कि इसमें खोल के यदि दिखाएंगे इसे, तो इसे खोलेंगे तो ये इसका ऊपर ढक्कन हो जाता है। ये खोल दिया और इसके अंदर ये एक पार्ट इसमें डाला गया है, जैसा कि देख रहे हैं। ये इसके अंदर यहां डाल दिया जाता है। ये इसके नीचे का जो तल है उससे थोड़ा उठा हुआ होता है ऊपर, और जब इसमें इसका गीला कचरा जब डाला जाएगा इसमें, तो उसका तरल पदार्थ इस पार्ट के नीचे चला जाएगा और जिसको यहां से निकालकर टोटी इसकी देख रहे हैं आप, ये टोटी से ये पानी वेस्ट नहीं जाएगा। पानी भी बहुत उसका जो तरल पदार्थ होता है वेस्ट का, तो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। पौष्टिक मीन्स यानी उर्वरकता देता है हमारी मिट्टी को, तो मिट्टी की पावर बढ़ा देता है। उस पानी को हम अपने गमलों में, पौधों में डाल देंगे और जो उसके अंदर वेस्टेज जो बचेगा उसका एक कंपोस्ट खाद बन जाएगा, जिसे हम अपनी बागवानी में
जो हमारी होती है उसमें डाल देंगे तो उससे काफी गीला कचरा कहीं जाता है तो नुकसान करता है, जगह बदबू आती है। लेकिन इससे बहुत अच्छा कस्बे वासियों को एक लाभ भी होगा और एक सुविधा बन जाएगी अच्छी इस बॉक्स के माध्यम से। तो यहाँ पर और कुछ जानना चाहेंगे जी चेयरमैन साहब, और आगामी क्या कुछ आप कस्बे के जो आपके नगर की जनता है क्या कुछ देना चाह रहे काफी काम कराए गए हैं, सोलर लाइट लगाई हुई है करीब 40 लाइट और 5 लाइट और भी आ रही हैं। और अभी हमने अब और प्रस्ताव रखे हैं, बनाए हैं, सोच रहे हैं कि देखो हमारे 2 तालाब हैं, झील, उनका सौंदर्यकरण हो जाए जी और गांव में जो सड़कें रह रही हैं उनका भी विकास करा दिया जाए, सीसी रोड बना दिए जाए जी जो कभी टाइम में लोग बागों को आराम मिलेगा। नाले हैं जल निकासी के लिए, जी उनके लिए भी अब तो बारिश का टाइम है, बारिश के बाद ही काम चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसा कि अब आगामी बरसात का समय है, जुलाई चल रही है और जैसा कि आज 4 जुलाई हो गई है, मानसून आएगी, बरसात भी होगी, पानी का और काफी उफान लेगी बरसात जब होगी। तो क्या तैयारियां हैं बरसात को लेकर नालियों की पानी के निकास के लिए? पानी के निकास के लिए हमने 15 दिन पहले ही अपने जो मेन नाले हैं जी गांव के साफ की सफाई करा दी है, पूरा वेस्ट निकलवा दिया, सब साफ है हमारे नाले आले, आप चेक कर लेना जाके, कहीं भी हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है। नाले, छोटी नाली, बड़े नाले सब साफ है हमारे, हमने सारी कार्रवाई पहले से पहले ही इंतजाम कर बरसात आने से पहले आपने वो तैयारियां कर ली हैं ताकि पानी कस्बे में उफान ना ले और पानी का निकास हो जाए। जी 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 सर। और कस्बे में क्या कुछ नया होने जा रहा है? और देखो हम ये हमारे सेंटर तो बनी गया है, इसकी मशीनरी भी आ रही है जी, इससे बहुत फायदा मिलेगा जनता को। तो सोच रहे हैं कि हम 2-4 जगह ये क्या कहते हैं ओपन जिम लगवाने की सोच रहे हैं। वाह, कस्बे वासियों को ओपन जिम भी देने जा रहे हैं। जी जी बहुत अच्छे। एक हमारा ये मंडी में ग्राउंड है, वहाँ हमने काम कराया, सीसी रोड डलवाई है, उसमें सोच रहे हैं कि वो बीच उसमें पड़ती है तो वहाँ एक जिम लगवा दी जाए। एक हमारा सौंदर्यकरण तालाब का हो चुका है पहले, उसमें भी सोच रहे हैं। तो 1-2 जगह देख रहे हैं कि जनता के लिए कुछ हेल्थ के लिए अच्छी चीज लग जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ऐसा होना भी चाहिए ताकि कस्बे की जनता उसका। और आपको मैं एक नई और खुशखबरी दे रहा हूँ जी कि हमारा एक पुराना शिव मंदिर है, उसके लिए सरकार ने हमें करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। जल्दी ही काम चालू हो जाएगा उस पर, इस महीने के बाद में, महीने 2 महीने लग जाओ, 2 महीने लग जाओ, हमारी फाइल पास हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है और अपार खुशी की बात है कि कस्बा जहांगीरपुर के शिव मंदिर को सरकार के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ प्लस अनुदान सरकार देने जा रही है, जिस पैसे से शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, मंदिर का विकास होगा और वहां कुछ कस्बा जहांगीरपुर की जनता के लिए कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जी, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इसमें 1.67 पॉइंट कुछ अमाउंट इसमें दी गई है, लगभग 1.5 करोड़ प्लस अमाउंट कस्बे को मिल रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है। जी चेयरमैन साहब, ये प्रयास क्यों और कैसे किया गया? ये हमारे विधायक जी हैं जी, रोबरा से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने ही मुझे बताया था, उन्होंने भी अपने मंदिर में विकास कराया है, तो उन्होंने अपने लेटर पेड में मुझे बताया, तो हमने फाइल चालू की और हमारी फाइल पास हो गई, नखलू पहुंच गई हमारी फाइल, पैसा जल्दी ही सेंक्शन हो जाए। वाह, बहुत खुशी की बात है और बार बार धन्यवाद प्रकट करते हैं हम जेवर क्षेत्र के विधायक महोदय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी को कि उन्होंने एक सलाह दी, एक राय दी कि चेयरमैन साहब ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है और वह काम हुआ। बहुत अच्छी बात है, बार बार धन्यवाद प्रकट करता है एएमबी न्यूज विधायक जी का। जी चेयरमैन साहब, और क्या कुछ नया? आप तो कुछ अच्छा खजाना सा खोलते चले जा रहे हैं। अब देखो, विधायक जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आगे भी उन्होंने काफी कामों के लिए बोला है, इस साल में आपको कुछ और भी नया मिलेगा देखने। मैं सोच रहा हूँ कि जनता के लिए जितना भी हो अच्छा हो।
बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन चेयरमैन साहब, एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने। कुछ रिक्वायरमेंट आई है व्यक्तियों की, जैसा कि एक वार्ड पड़ता है शकीला बेगम जी का। उनकी शिकायत है कि हमारे वार्ड में किसी प्रकार का कोई वाटर कूलर नहीं लगा रहा है। क्या कारण है, क्या रीजन हो उसमें निकल के आ रहा है? देखो, हम वार्ड के अंदर नहीं लगवा सकते, किसी घर पर मस्जिद पे हमने लगवाया है। जहां हमको जगह मिली थी वहां हमने लगवा दिया। कौन सी मस्जिद है वो? जामा मस्जिद पे लगवाया है। एक मस्जिद और थी, वहां बोला था हमने, तो वहां लोग बागों ने मना कर दी कि नहीं, हम नहीं लगवा रहे। तो ऐसे घर पे तो हमने कोई लगवाया ही नहीं है पर्सनल। कहीं भी आप चेक कर सकते हो, पूरा नगर पंचायत पड़ी है। अच्छा, यानी कि वार्ड में कहीं वैसे सेपरेट नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर हर जगह लगाई जाए। चामुंडा मंदिर है, बड़ी मंदिर है जी, मेन रोड है, मस्जिद है, ऐसी जगह पे लगवाया। कितनी मस्जिदों को कवर किया गया उसमें? 2 मस्जिद थी हमारे उसमें, एक पे हमको लगाने नहीं दिया, एक पे बोल दी थी, उस पे हमने लगा दिया। अच्छा, एक पर सहमति बनी, लगा दिया गया नगर पंचायत के माध्यम से, और दूसरे पर सहमति नहीं बन पाई उनकी, तो फिर सहमति नहीं बनी तो उस पर लगता भी नहीं, क्योंकि बगैर सहमति के कोई कार्य। महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, उस पे लगवा दिया बच्चों के लिए। हमने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। एक भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, वहां भी कॉलेज है, और सामने ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, दोनों के लिए, इसलिए वहां पे लगवा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेयरमैन साहब, एक बिंदु और है। हमारे कस्बे में एक गौशाला है जी। जैसा कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, पिछली बार थोड़ी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि नाले का पानी का निकास नहीं हो पाया, पानी बैक मारने लगा। तो अब की बार गौशाला के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने एसडीएम साहब से भी बोल दिया है। जगह तो है नहीं हम पे, एक जगह है भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं। शायद हम कल या परसों जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, उस जगह में गौशाला ट्रांसफर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बारिश से पहले पहले हमारी कोशिश यही है। जी, जैसे शिफ्ट नहीं कर पाए तो यहाँ क्या सुविधा देने जा रहे हैं गौ माता को? हम मट्टी डलवा रहे हैं, जो पानी का जल भराव ना हो, और 3 सेट का जो एस्टीमेट है वो भी बनवाया है। जैसा कि अभी हमने देखा है, उसमें समर भी लगवा दी गई है, सुविधाएं तो नहीं की गई हैं। उनके खाने के लिए जो बनाया जाता है वो भी नई बनवाई है, तो और 3 सेट के लिए जल्दी काम चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप नगर पंचायत से हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन साहब ने आपको ढेर सारी जानकारी दी, आगामी भी जो कुछ होने वाला है और जो अभी तक हो चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत कस्बा जहांगीरपुर को कुछ नया देने जा रहा है और कुछ नया होने वाला है। आपने सुना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी पास नहीं हुई हैं, लेकिन पास हो जाएंगी और आपको मिलेंगी। तो बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी। ये जो आपके हाथ में बॉक्स है, ये क्या काम है, इसका क्या काम करता है? जी, ये जो रसोई का जो कचरा होता है, गीला कचरा, उसमें बहुत से लोग करते हैं पिन्नी बांध कर कूड़े गाड़ी में डाल देते हैं। उसे देखते हुए ये हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा ये कंपोस्ट पिट डस्टबिन है। इसमें ऊपर गीला कचरा डालेंगे तो ये उसका जो पानी यहाँ से निकल आएगा, वो पानी निकाल के गमले में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। उसके बाद ये जो गल जाएगा कचरा, तो उससे जैविक खाद तैयार होगा। जैविक खाद तैयार होने के पश्चात इसे हम गमले, पेड़ पौधे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और हमारे जो ये ग्रीन है, इसमें गीला पड़ता है, और जो नीला कलर का जो हमारा डस्टबिन है, उसमें सूखा कूड़े का वो है। और ये हमने जो पीस मंगाए हैं, इसमें हर घर के लिए एक पीस है। 1500 पीस ये मंगाए हैं, 1500 ही नीले मंगाए हैं, और 1500 ही हरे मंगाए, और 1500 ही कंपोस्ट किट है। ये हमने करीब 4500 डस्टबिन मंगाए थे।